हम लोग को अचानक बिना कोई आदेश देते हुए अचानक हम लोग सेना से एसएफसी से हटा दिया गया। बिना इंटीमेशन का, बिना कोई नोटिस का हम लोग को अचानक प्रभार देने के लिए कह दिया गया। श्रवण कुमार है, बोला ये पूर्व सैनिकों को हम लोग नहीं रहने देंगे। हम लोग एक कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करके सैनिक बने। 4 साल तक हम लोग काम किया। 4 साल के बाद उन्होंने, जब हमारी जरूरत आई, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लायक हुए, उनका एजुकेशन का खर्च बढ़ गया, आज मेरी जरूरत है तो उन्होंने हटा दिया। जब सैनिक लोग भी इस तरह से करेंगे तो फिर बाकी जनता क्या करेगी। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, इस वक्त राजद कार्यालय के बाहर है, जहां पर देखिए सैनिक एकता जिंदाबाद का बैनर लेकर यहां पर जो लोग हैं वो आए हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या कुछ है कि आप लोग यहां पे आए हैं बैनर लेकर। हम लोग सभी एक सर्विसमैन हैं और भारतीय खाद्य निगम में काफ़ी दिनों से 3-4 साल से हम लोग कार्य कर रहे थे। उसके बाद बीच में बदली हो जाता है इनका, एन सरवन जो MD आ जाते हैं, इनके आते ही हम लोग का अवधि विस्तार नहीं हो पाया और फिर बीच में लेटर भी जारी किए कि हम जो है अवधि विस्तार करेंगे, अपना अपना मेडिकल दीजिए और गोडाउन का सत्यापन करके आप जमा करिए, उसके बाद अवधि विस्तार होगा। बस हम लोग जमा भी कर दिए, लेकिन अचानक सडन जो है 1 जुलाई को इन्होंने लेटर निकाल दिया कि अवधि विस्तार नहीं होगी, आप लोग अपना गोडाउन का चार्ज जो है हैंडओवर करिए, जो नया AGM एनरोलमेंट हुआ था उनका। कितने साल से कार्य कर रहे हैं हम लोग कोई 2 साल से, कोई 3 साल से हम लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन हम लोग अचानक सडन बिना इंटीमेशन का, बिना कोई नोटिस का हम लोग को अचानक प्रभार देने के लिए कह दिया गया और हम लोग हटा दिया गया। और हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक सर्विसमैन है, हम लोग सेना से 50 साल में, 48 साल में कोई आगे, हम लोग उसके बाद हम लोग 10 साल में रिवोट और सर्विस कर सकते हैं और अच्छी सेवा उनसे अच्छी। अब कोरोना काल में भी हम लोग सर्विस किए हैं। कोरोना काल में भी जो है कोई नहीं जब काम कर रहा था, उसमें हम लोगों से सेवा लिया गया। जो आज स्थिति है कि उन्होंने अब की इसके बीच के माध्यम से है कि उनका कुछ डिमांड था, एक्चुअली उनका कुछ डिमांड था जो कि हम लोग एक सच्चे नहीं कर पाए। और ऐसा है कि अब सब दिन सेना में नौकरी की है, इतना दिन नौकरी किया, हम लोग ऐसे काम नहीं हो सकता, जो कि ये सब काम हम लोगों को संभव नहीं है। हम लोग सिविलियन नहीं है जो कि किसी को पैसा वगैरह जी बस वही मैटर था, जो डिमांड था, जो हम लोग नहीं पूरा कर पाए और ना ही हम देंगे, जो हो चाहे ना हो, लेकिन हम ये सब काम हम लोगों को संभव नहीं, खास करके सैनिकों से। जब सैनिक लोग भी इस तरह से करेंगे तो फिर बाकी जनता क्या करेगी। तो क्या यहाँ उम्मीद क्या लेकर आए तेजस्वी यादव के कार्यालय के पास? हम लोग आशा लेके आए थे कि कम सरकार इससे आवाज़ नहीं उठा रही तो विपक्ष में करने से आवाज़ उठाएंगे। तो विपक्ष उठाएगा? हाँ, आवाज़ उठाएंगे, काहे कि सरकार सोई हुई है, सरकार जब तक उसको जगाना पड़ेगा, सरकार को जगाना। हाँ, अभी भी उसमें कम से कम 150 गोदाम खाली है। अब हम लोग 30 से 35 आदमी है, हम लोग ज्वाइन करने वाले थे। हम सरकार से गुजारिश यही है कि हम लोग ज्वाइन कराएं। सबसे पहले हम पूर्व सैनिकों की तरफ से आपके चैनल को हार्दिक स्वागत है। हम लोग 4 साल से SFC में काम कर रहे थे। कोरोना टाइम में, जबकि पक्के जो AGM थे वो लोग आते नहीं थे, भाग जाते थे बीमारी के बहाना लेकर, तो हम लोग उनकी जगह भी काम करते थे। और हम लोग को अचानक बिना कोई आदेश देते हुए अचानक हम लोग सेना से SFC से हटा दिया गया, जबकि हम लोग के 6, 7, 8, 10 दिन का हम लोग का पेमेंट भी रुका हुआ है, वो भी सरकार ने अभी तक नहीं दिया। और बिना परमिशन, पहले बोला कि आप लोग डॉक्यूमेंट दीजिए, नौकरी बढ़ेगी, फिर इसके बाद में बोला कि नहीं, आप लोग जाइए, आप लोग को जरूरत नहीं है। और इसमें बहुत आदमियों का हाथ है। एक पहले के AGM जो परमानेंट AGM है, उसका जो हेड है, वो बहुत के सब लोग सामने बोला कि उसका नाम श्रवण कुमार है, बोला ये पूर्व सैनिकों को हम लोग नहीं रहने देंगे। तो उन लोग का अभी हाथ है कि बोले बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और इधर उधर करके MD श्रवण से उल्टी सीधी बातें करके हम लोग को हटा दिया गया। क्या अब तेजस्वी यादव से मिलने का प्लान है? हाँ, नेक्स्ट बार अभी वो राज्य के जिला के दौरा पर हैं, उनके बाद से फिर उनसे एक बार मुलाकात करेंगे। तो राजद कार्यालय यहाँ किससे मिलने आए थे? उन्हीं से मिलने के लिए। लेकिन वो नहीं है, यहाँ पर आज निकल के लेटर वगैरह नहीं लिखा है? लेटर वगैरह लिखा ना, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखे, लेसी सिंह मैडम को, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। लेसी सिंह को भी लिखा? हाँ, उनको भी लेटर लिखा गया है। उप मुख्यमंत्री साहब को भी लिखे हैं, सभी को कोई जवाब नहीं आया। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग एक कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करके
सैनिक बने और वो कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कोरोना काल में जब सरकार को जरूरत हुई, हाँ, आपका इस्तेमाल कर लिया। हमारे इस्तेमाल कर दिया। इस्तेमाल करने के बाद बिना प्रशिक्षण दिए हुए मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मुझे मैनेजर बनाया गया कि हमारे जूनियर कमीशन अफसर हैं, मैनेजर ड्यूटी भली भांति संभाल सकते हैं, लेकिन हम लोग मैनेजर ड्यूटी संभाल के दिखाया उनको। फिर भी हटा 4 साल तक हम लोग काम किया। 4 साल के बाद उन्होंने जब हमारी जरूरत आई, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लायक हुए, उनका एजुकेशन का खर्च बढ़ गया, आज मेरी जरूरत है तो उन्होंने हटा दिया। ये काम हमारे एमडी साहब एन सरमन साहब ने किया। आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? आगे यही है कि पद से सरकार को मतलब बताए, सदन में आवाज उठाएं, हम लोग के दोबारा से मैंने बहाल कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्व सैनिकों का अपमान नहीं सहेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन को हटाया गया है, इन लोगों को जिस तरीके से हटाया गया है, और कह रहे हैं कि कोरोना के टाइम में जब इनकी जरूरत थी तो भली भांति इनके एसडीएम और डीएम जो भी है इनके कार्य में जो शामिल है वो इनका यूज किया, इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब इनकी जरूरत पड़ी तो इनको हटा दिया गया। अब राजद कार्यालय तेजस्वी यादव से मिल रहा है, हालांकि तेजस्वी यादव यात्रा पे है, लेकिन अभी इनका कहना है कि मुख्यमंत्री को भी इन्होंने आवेदन दिया, वहां से कोई भी आश्वासन नहीं आया है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। कैमरामैन नीरज के साथ रिया की रिपोर्ट पटना से। नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।